हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको बच्चों यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं यहाँ आज आपको फर्स्ट क्लास यानी कि क्लोज टेस्ट की फर्स्ट क्लास पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको एक स्टोरी टाइप पैराग्राफ मिलेगा, वो भी फिलअप्स में मिलेगा और उसी को आपको अटेम्प्ट करना है जब आपके एग्जाम में ये क्लोज टेस्ट आएंगे, चाहे तो वो सीटेट है या एचटेट है या फिर एसएससी का पेपर है, उसमें भी सीजीएल है, सीएचएसएल है, उसमें भी बच्चे क्लोज टेस्ट आते ही हैं। वहां पर आपको पैराग्राफ टाइप मिलेगा इस तरीके से। ये एक पैराग्राफ है और इसमें एक पैराग्राफ को जब अगर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम फिल करेंगे, इसके लिए आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। अगर बच्चा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है पेपर तो पता नहीं चलता बच्चों को, तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो ये फर्स्ट फिलअप है, यहाँ पर मान लीजिए पहला फिलअप है, यहाँ पर आप फिलअप करने जा रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, वही आपको यहाँ फिल करना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड वाला, तो इनमें से ये वाला है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पर से एक करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि करना क्या है। यहाँ है लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर बच्चे आपको करेक्ट करना है। किसको करेक्ट करना है? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पैराग्राफ हमारा एक स्टोरी टाइप है। ये क्या कह रहा है? यहाँ पर लिखा है इट इज ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू डैश योर होराइजन। तो ये कह रहा है कि तो सच है कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो, इसमें तो ये सच है, तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो। द मोर यू एक्सपेंड आएगा और तुम बहुत ज्यादा अपने एरिया को, अपने क्षितिज को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हो। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, बढ़ाना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सपेंड करना। यहां पर आ जाएगा बेटा एक्सपेंड, expand your horizon and hence your point of view undergoes a, और जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज, जो तुम्हारे आइडियाज हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस किस में कर रहे हैं? पर्सन में हो रहे हैं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो वो पर्सन में चेंजेस हो रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन a person with higher education certainly has a better, क्या है बेटर? आउटलुक। अगर पर्सन की अच्छे से हायर एजुकेशन होगी तो उसका सोचने का, समझने का नजरिया भी अलग ही होगा, उसका दृष्टिकोण होगा। हाँ, आउटलुक होता है बच्चे दृष्टिकोण, आउटलुक, आउटलुक है यहाँ पर फोर्थ वाला। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्टडी पर्सन में चेंजेस लाती है और उसी के साथ विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज ए बेटर आउटलुक एंड आइडियाज, अच्छे होते हैं। उसका जो दृष्टिकोण होता है बिल्कुल अलग होता है। क्या करता है वो दृष्टिकोण उनका? टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोसाइटल, सोसाइटी में और समुदायों की हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? डैश आइडियाज दैट आर, आइडियाज है बच्चे ये, दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड ए ग्लोबल, क्या यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो उनका दृष्टिकोण है वो हेल्प करता है सोसाइटी को और समुदायों को। समुदाय यानी कि लोगों का जो एक ग्रुप होता है, सोसाइटी भी वही होती है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनकी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? उनकी हेल्प करता है एलोब्रेशन आइडियाज, एलोब्रेशन में यानी कि उनके आइडियाज को और ज्यादा विकसित करने में, बढ़ाने में। यहाँ पर आएगा एलोब्रेशन। क्या आएगा बच्चे? एलोब्रेशन, एलोब्रेशन। आइडियाज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी कि जो ग्लोबल एक विश्व
स्तर पर। ग्लोबल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है बच्चे, पर्सपेक्टिव है यहाँ पर थर्ड वाला, योजना बनाते हैं फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए एज ए होल। क्या बनाते हैं? पर्सपेक्टिव बच्चे यहाँ पर योजना बनाते हैं, पर्सपेक्टिव। ओके, पर्सपेक्टिव होती है योजना, प्लान बनाना, योजना, प्लान बनाना। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वाला। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप ऐसे पढ़ोगे, समझोगे पहले स्टोरी क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक उसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करोगे और वहां पर फिल कर दोगे। इस टाइप से आपको पेपर में करना है। ऐसे ही नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस कराई है, वाटर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो किससे बना है? ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किससे बना है बेटा? ये मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो ये हमारा पानी रासायनिक तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना पदार्थ है। क्या है? पानी रासायनिक तत्वों से बना है, केमिकल रासायनिक तत्वों से बना एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक पदार्थ है। और ये पदार्थ क्या करता है? यानी कि यहाँ जो एग्जिस्ट है इन गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स, किसके रूप में एग्जिस्ट है? कहा, कैसे कैसे वो एग्जिस्ट है, यहां मैं बता देती हूँ। एग्जिस्ट, यहाँ पर भी बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, EXISTS होता है, EXISTS, एग्जिस्ट। पानी जो है बेटा यहाँ पर एग्जिस्ट है, यहाँ इसकी स्पेलिंग ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एग्जिस्ट। ओके, ये इसकी स्पेलिंग है। यहाँ पर क्या है कि पानी की जो फॉर्म होती है, ये गैस जो गैसियस यानी कि ये किसकी फॉर्म में होता है? सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है, तरल भी होता है और ठोस भी होता है, दोनों ही स्टेट में पाया जाता है। इट इज डेथ ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड असेंशियल। इट इज डेथ, क्या आएगा यहाँ पर? यूनिक तो नहीं, हम बोलेंगे लॉन, वन, सिंगल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या है? ये हमारी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सी डिग्री यूज हो रही है? यहाँ पर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड असेंशियल। प्लेंटिफुल भी है और असेंशियल भी है। ऑक्सीजन प्लेंटिफुल और ऑक्सी असेंशियल आवश्यक है। असेंशियल होता है बच्चे आवश्यक, और प्लेंटिफुल होता है पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में है। और क्या है यहाँ पर? सबसे पहले देखेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड असेंशियल क्या डैश कंपाउंड्स बाय इन फॉर और ऑफ। किसका यूज करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर किसका यूज करना है बच्चे? यहाँ पर यूज जो करना है वाटर के लिए, सबसे पहले आपने एग्जिस्ट यूज किया है, फिर वन यूज किया है, यहाँ पर यूज करेंगे ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पर यूज होगा फोर्थ वाला। ओके, ये बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में है और आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? असेंशियल है। आवश्यक ऑफ कंपाउंड्स, ऑफ कंपाउंड्स। ओके बच्चे, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है कंपाउंड्स ए टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। ये कैसा लिक्विड है? ये वाटर जो है टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है और इसकी कोई खुशबू भी नहीं होती है, सुगंध और दुर्गंध कुछ नहीं होती है। टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर होता है। इट हैज द इम्पोर्टेंट, क्या है? इट हैज द इम्पोर्टेंट एबिलिटी, इम्पोर्टेंट एबिलिटी है कि इसकी
एबिलिटी होता है बच्चे किसी को काम के करने की योग्य होना, एबिलिटी टू डिजोल्व मैनी अदर सब्सटेंसेस, यानी कि वाटर में हम जो भी डालते हैं वो डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, घुलनशील है, डिजोल्व हो जाता है। एबिलिटी है इसके अंदर, इट हैज द इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू डिजोल्व मैनी अदर सब्सटेंसेस। इंडेड द डैश ऑफ, इंडेड द वर्साटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि जो पानी में जो अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर पानी की बात हो रही है, बहुमुखी प्रतिभा, ये होता है वर्साटिलिटी। यहाँ पर वर्साटिलिटी, इसका आंसर है द वर्साटिलिटी ऑफ वाटर एज ए सोलवेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए ये वाटर तो आवश्यक है ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाटर तो वी कैन नॉट इमेजिन टू लिव ऑन द अर्थ, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते ना। तो पानी जो है, वाटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वाटर जो है यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर अगर टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, तो ये लिक्विड के और सॉलिड दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है, और इसके अंदर एबिलिटी होती है किसी भी अदर सब्सटेंस को डिजोल्व करने की, एबिलिटी और योग्यता। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर सबसे पहले द पंचतंत्र, नेक्स्ट स्टोरी आ गई है द पंचतंत्र। आपने सुनी भी होगी पंचतंत्र की स्टोरी, बचपन में सुनी होगी ऑफ कोर्स। द पंचतंत्र इज ए लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ऑफ कोर्स पंचतंत्र जो है एक ऐसा किसका संग्रहालय है पंचतंत्र का, हम यहाँ पर बोलेंगे प्रसिद्ध संग्रह, छोटी छोटी पंचतंत्र के जो है छोटी छोटी कहानियों का एक ऐसा संग्रह है फ्रॉम इंडिया डैश कंपोज इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी। क्या ओरिजिनली कंपोज्ड, क्या आएगा यहाँ पर फोर्थ वाला है बच्चे, ओरिजिनली, ओरिजिनली कंपोज इन द, यानी कि रचित की गई थी, रचना हुई थी इनकी, कंपोज इन द सेकेंड सेंचुरी में। सेकेंड सेंचुरी में पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियों की जो संग्रहालय है, ये जो संग्रह है कहानियों का, स्टोरियों का, उनकी सेकेंड सेंचुरी में रचना की गई थी। यहाँ पर नेक्स्ट आता है पंचतंत्र इज डैश टू बी रिटन बाय विष्णु, किसके द्वारा लिखा गया था? पंचतंत्र इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर कौन सा टेंस आ गया बच्चे? पैसिव वॉइस है। क्या है ये? यहाँ पर पैसिव वॉइस हो रहा है। टू बी रिटन, किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है, क्या हो रहा है? किसी के द्वारा जब कोई काम होता है तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस। तो उसमें क्या यूज होता है? थर्ड फॉर्म यूज होती है उस किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं कि पंचतंत्र की जो स्टोरी है ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो क्या है? पंचतंत्र इज बिलीव्ड, is believed to be written by Vishnu Sharma dash with many other scholars, along with many other scholars, यानी कि विष्णु शर्मा के द्वारा तो लिखी गई है, साथ में कह रहा है कि with many other, बहुत सारे और भी अदर स्कॉलर्स थे, विद्वान थे जिनके द्वारा भी लिखी गई है पंचतंत्र की स्टोरी। along with, फोर्थ वाला इज करेक्ट आंसर बच्चे, along with। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ द पर्पज बिहाइंड द कंपोजिशन, इस कंपोजिशन की जो पंचतंत्र की जो स्टोरी है इसके पीछे जो इनका उद्देश्य था, पर्पज था, उद्देश्य होता है। पर्पज किसी काम को आप क्यों करते हो, किसी काम के पीछे कोई उद्देश्य होता है तभी तो करते हो, बिहाइंड होता है पीछे, वो तो सबको पता है। उद्देश्य, द पर्पज बिहाइंड द कंपोजिशन was to be implant moral values, तो यहाँ पर बच्चे सेकंड वाला आएगा, was to be implant moral values, कि moral values डाल दीजिए, इन स्टोरी के थ्रू moral values की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं
द कंपोजिशन वॉज टू इम्प्लांट मोरल वैल्यूज एंड गवर्निंग स्किल्स इन द यंग वंस ऑफ द किंग। यंग सन्स स्किल, यहाँ पर आएगा बच्चे थर्ड वाला, स्किल्स इन द यंग सन ऑफ द किंग। यहाँ पर जो ये स्टोरी चल रही थी बेटा, यहाँ पर स्टोरी चल रही कि किसी व्यक्ति में नैतिक मूल्यों, किसी व्यक्ति में नैतिक मूल्यों या सिद्धांतों को दृढ़ता से स्थापित कर देना। किसी भी व्यक्ति में ये मोरल वैल्यूज, जो मोरल वैल्यूज हैं, उनको किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे से डाल देना, कूट कूट के भर देना, ये कहता है। और राजा के युवाओं में नैतिक मूल्य और शासन कौशल आरोपित करवा देना। ओके, ये तो शासन, राजा के बेटे और राजा के जो शासन में लोग काम करते हैं, वो सब उनके अंदर इन चीजों की को कूट कूट कर भर देना, मोरल वैल्यूज को। नेक्स्ट है यहाँ द 5 सेंस। अच्छा बच्चे, आपने सेंसेस की बात यहाँ पर हो रही है, आपने बहुत छोटे में, अगर मैं बात करूं तो आपने 5th 6th में पढ़ी होगी। और आजकल तो ऐसा सिलेबस हो गया कि बच्चों को छोटे में ही 1st 2nd 3rd 4th में भी ये चीजें पढ़ा देते हैं कि 5 सेंस ऑर्गेन्स क्या होते हैं। 5 सेंस ऑर्गेन्स जो होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर उनका टेस्ट और हियरिंग, उनकी टच, साइट लिखा हुआ है, लेकिन हम करते हैं बात नोज, टंग, आईज, ईयर, स्किन, इन्हीं की बात की जाती है। तो यहाँ वही 5 सेंस है, कंफ्यूज मत होना, वही जो आपने बचपन में सीखे थे उन्हीं की यहाँ पर स्टोरी है कि द 5 सेंस डैश, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड डैश, क्या आएगा यहाँ पर, द 5 सेंस आर। 5 सेंस है हमारे, सेंस ऑर्गेन्स है। और क्या क्या है, 1 है साइट, हियरिंग, 2nd टेस्ट, 3rd टच, 4th एंड क्या रह गया यहाँ पर, आप अपने आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या रह गया, इमेजिन कर सकते हो, स्मेल रह गया। तो हमें उधर भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मेल। क्या, आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं, कानों से सुनते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से को टच करते हैं और नोज से स्मेल करते हैं। तो ये आपका करेक्ट है, यहाँ पर आप ध्यान रखना इनको। What is sometimes dash to as a sixth sense? What is sometimes किसको रेफर्ड किया जाता है टू एज ए सिक्स सेंस? यहाँ पर आएगा बेटे रेफर्ड, यहाँ पर रेफर्ड टू एज ए सिक्स सेंस। आपने बेटा देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूं आपको, जब आपने बचपन में सिक्स सेंस की बात, फिफ्थ सेंस की बात की थी, सेंस ऑर्गेन्स की, तो आपको सुनाने में भी बड़ा टाइम लगता था, लर्न करना पड़ता था। लेकिन आज आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, इनके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस किस तो करनी है, साथ साथ बच्चे आपको समझ के समझना भी है, प्रैक्टिस करनी है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझोगे, जैसे कि आपने ये समझ लिया, आपको एकदम समझ में आ गया, अच्छा यहाँ तो 5 सेंस ऑर्गन्स की बात हो रही है, तो आप अच्छे से कर लोगे ना। तो इस तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा है, जैसे कि यहाँ पर दिया इज अ पावर टू बी अवेयर। क्या है यहाँ पर, क्या था यहाँ पर था एंड स्मेल, फिफ्थ वाला जो था स्मेल था। व्हाट इज समटाइम्स रेफर्ड एज ए सिक्स सेंस, सिक्स सेंस रेफर किया जाता है इज ए पावर टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स, यानी कि सिक्स सेंस को इज ए पावर, उसको चीजों से अवेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑफ थिंग्स आएगा बच्चे, ऑफ थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 फिजिकल सेंस, 5 फिजिकल सेंस हैं, इंडिपेंडेंटली फिजिकल सेंस ए काइंड ऑफ सुपर नेचुरल सेंसेस, यानी कि सुपर नेचुरल सेंसेस तो हम क्या बोलेंगे इनको, जैसे कि अगर सुपर नेचुरल सेंस की बात करते हैं तो हमारे 5 सेंस हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अगर किसी के अंदर एक की भी डिसऑर्डर हो जाए तो क्या वो बंदा बिना आजकल तो मशीन आ गई है सुनने के लिए, स्मेल के तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो हार्ड ऑफ हियरिंग है, उसे सुनने की प्रॉब्लम है किसी पर्सन को, तो वहां पर उसके लिए तो मशीन लगा लेते हैं।
लेकिन अगर किसी को स्मेल ही नहीं आई उसके लिए क्या करेंगे? जैसे कोरोना टाइम में था, हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कोरोना में कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि अगर तुम देख लो कि अगर तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल ही नहीं है तो हो सकता है तुम्हें कोरोना होगा, है ना? कि उनको कोरोना की पहचान करनी थी इस तरीके से। सो ऐसे ही यहाँ पर बच्चे स्मेल, जैसे कि नोज से करना है, आंखों से दिखता नहीं है तो उसमें हम चश्मा लगवा लेते हैं, गॉगल्स लगा लेते हैं, नहीं दिख रहा जी चश्मा लगवा लेते हैं, अपने नंबर का चेक करवा लेते हैं, है ना? ऐसे। तो इस तरीके से ये तो हमारे सुपर नेचुरल सेंसेस हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटे। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क वेन आई वो सो समवन। जब मैं काम से, आई वॉज वॉकिंग होम, मैं घर जा रहा था अपने काम से, ठीक है। वेन आई सो, जब मैंने किसी को देखा, उसी टाइम, तब मैंने किसी को, वेन आई सो समवन, मैंने किसी को देखा। हु आई थॉट, यहां पर सेकंड वाला है बच्चे इसका अंतर। हु आई थॉट, तो मैंने सोचा, माई फ्रेंड सेंड्रा, मैंने सोचा जिसके मैं अब जब रास्ते से जा ही रहा था तो मैंने देखा कि आई सो समवन हु आई थॉट वॉज माई फ्रेंड, कि शायद सेंड्रा जो है मेरी दोस्त है, सेंड्रा मेरी दोस्त है। आई वेंट अप डैश टू हर एंड टच्ड हर ऑन द आर्म, के पास गया। हु आई थॉट वॉज माई फ्रेंड सेंड्रा, कि शायद मेरी दोस्त है, लेकिन आई वेंट अप टू हर, मैं उसके पास गया, टू हर, उसके पास गया, एंड टच्ड हर ऑन द आर्म, उसके हाथ को पकड़ लिया, आर्म से, भुजा से उसके हाथ को पकड़ा, एंड टच्ड, टच किया, डैश, क्या है यहाँ पर, सरप्राइजिंगली व्हेन द वुमन टर्न राउंड, जब वो औरत सरप्राइज्ड हो गई, वो टर्न अराउंड यानी कि चारों ओर घूमी, मुड़कर देखा उसने, सरप्राइजिंगली, फर्स्ट वन इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली व्हेन द वुमन टर्न राउंड, वो घूमी, इट वॉज नॉट सेंड्रा, तो मैंने देखा जब उसका फेस, में तो पीछे से अंदाजा लगा रहा था, इमेजिन कर रहा था कि मैंने देखा, तो जब वो घूमी तो मैंने देखा कि वो तो सेंड्रा नहीं थी, इट वॉज नॉट सेंड्रा, डैश क्या आएगा, एट ऑल आई जस्ट सेड आई एम सॉरी, तो उसी वक्त मैंने बोला, क्या बोला, एट ऑल आई जस्ट सेड, मैंने कहा आई एम सॉरी, उससे माफी मांग ली, कि क्या बोला, कि आई डैश यू आर ए फ्रेंड, शी स्टेयर्ड एट माई फेस, कि मैंने गलती से, आई मिस्टूक यू आर ए फ्रेंड, मैंने गलती से तुम्हें अपना दोस्त समझ लिया, आई मिस्टूक गलती से, यू आर ए फ्रेंड, शी स्टेयर्ड एट माई फेस, स्टेयर्ड का मतलब होता है बच्चे घूरना, क्या होता है, घूरना, किसी को घूरना, आंखें निकाल निकाल करके देखना, ऐसे पूरा कि खा जाएंगे अभी, है ना, घूरना। She stared at my face and scowled, to be honest, her face, she shocked me. Scowled, third one is correct answer है बच्चे। मैंने उसे गलती से अपना दोस्त समझा तो उसने मेरे फेस की ओर बड़ा घूर के देखा, एंड स्काउल्ड, टू बी ऑनेस्ट, क्या आएगा यहाँ पर, स्काउल्ड, स्काउल्ड का मतलब होता है बच्चे त्योरियां चढ़ाना, आंखें चढ़ा करके, जब ऐसे काम बात करते हैं त्योरियों को चढ़ा लेते हैं, आंखें बढ़ाना, त्योरी चढ़ाना, त्योरियां चढ़ाना, स्काउल, टू बी ऑनेस्ट, हर फेस शॉक्ड मी, उसके फेस को देखकर तो मैं शॉक्ड ही हो गया था, डर गया था, शॉक्ड हो गया। ही डैश मी ऑफ ए विच फ्रॉम ए चिल्ड्रंस, शी क्या किया उसने, उसने मुझे याद दिलाया, शी रिमाइंड्स मी ऑफ ए विच, रिमाइंडेड, शी क्या किया उसने, रिमाइंडेड, उसने मुझे याद दिलाया, किस चीज का याद दिलाया, रिमाइंडेड, उसने मुझे याद दिलाया, सेवंथ में बच्चे यहाँ पर रिमाइंडेड आएगा,
मी ऑफ ए विच फ्रॉम ए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन स्टोरी। उसने मुझे एक चुड़ैल विच की याद दिलाई फ्रॉम ए चिल्ड्रन स्टोरी, जो बच्चों की स्टोरी से हुआ करती थी। विद हर लॉन्ग नोज एंड स्टीयरिंग आई, जिसकी क्या थी, लंबी सी नाक थी और आंखें भी घूरती हुई नजर आ रही थी, स्टीयरिंग आईज थी। स्टीयरिंग आईज डैश आई कुड रियलाइज बिफोर, फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, बिफोर, इससे पहले, आई कुड रियलाइज वट शी वॉज अप टू, इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, कहता, ही स्नेच्ड, उसने क्या किया, थर्ड वन इज करेक्ट आंसर, स्नेच्ड। स्नेच का मतलब होता है बेटे छीनना, किसी से कोई चीज छीन लेना। शी स्नेच्ड माई पर्स एंड स्केप, उसने मेरा पर्स छीन लिया और वहां से निकलकर भाग गई, बच गई, चली गई। उसने मेरा पर्स छीन लिया, स्केप का मतलब ऐसे तो होता है बचना, नैरो स्केप बाल बाल बचना। अगर हम बात यहाँ पर बोलते हैं ना नैरो, नैरो स्केप, कि वो एक्सीडेंट से बच गया, नैरो स्केप होता है बचना, बाल बाल बचना। और यहाँ पर है स्केप का मतलब बचकर भाग जाना, बच गई, बचकर भाग गई। कि इससे पहले मैं कुछ रियलाइज करता, कुछ सोचता, तो उसने तो मेरा पर्स छीना और वो वहां से चली गई। ओके बच्चे, तो यहाँ पर ये आज हमारी आज की क्लास में मैंने पढ़ाया आपको क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम टेंस यूज करते हैं, नाउन यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो इन सबको क्लोज टेस्ट को पढ़ने के लिए आपको अपनी बेसिक ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओके, और वीडियो को देखने के बाद बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।